ये कहानी उनके लिए है जो साइंस की बातों पर यकीन रखते हैं। साइंस के हिसाब से भगवान होते ही नहीं, लेकिन आज हम जो कहानी आपके लिए लाए हैं कहीं ना कहीं आपको ये मानने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में इस ब्रह्मांड में गॉड का अस्तित्व है। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर क्लोइस नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है। अपनी मॉम से बात करने पर उसको पता चलता है कि उसके डैड आज इस एयरपोर्ट से लंदन के लिए फ्लाई करेंगे। दरअसल उसके डैड पायलट होते हैं और आज उनका बर्थडे है, मगर फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं, इसलिए क्लोइस उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट पर ही उनका वेट करने लगती है ताकि वो उनको बर्थडे विश कर सके। तभी विलियम नाम का फेमस रिपोर्टर की एंट्री होती है। उससे एक औरत बाइबल से जुड़ी कुछ बातें बताने लगती है कि कैसे पृथ्वी पर जब अकाल और सूखा पड़ेगा तब कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। उनकी बात सुनकर क्लोइस से रहा नहीं जाता, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे कहती है कि जब गॉड सब जानते हैं तो उन सभी घटना को रोकते क्यों नहीं। दरअसल वो बाइबल जैसी चीजों पर यकीन नहीं करती। उसके हिसाब से ये अंधविश्वास है और कुछ नहीं। विलियम उसकी बात सुनकर क्लोइस का दीवाना हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से उसी टॉपिक को लेकर काफी चर्चा करते हैं। आखिर में क्लोइस को पता चलता है कि विलियम भी उन बातों पर यकीन नहीं करता। तभी उसके डैड एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। वो उनको विश करती है, लेकिन उनके फ्लाइट का टाइम हो गया था, इसीलिए वो इसके पास से चले जाते हैं। तभी जीम नाम का आदमी क्लोइस के पास आकर उसको लंदन में कल होने वाली U2 शो के टिकट देता है जो उसके डैड ने 2 हफ्ते पहले बुक किए थे। क्लोइस वो टिकट विलियम से अपने डैड को देने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी उसी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा था। इनका प्लेन न्यूयॉर्क से लंदन के लिए अपने सफर को शुरू कर देता है। इधर क्लोइस अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी अपनी मॉम से किसी बात पर बहस हो जाती है। दरअसल उसकी मॉम उसको बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो गॉड के ऊपर यकीन नहीं करती। साथ ही वो उनसे ये बोलकर घर से निकल जाती है कि अगर आज डैड घर पर नहीं है तो उसकी वजह आपके ईश्वर है, जो हम दोनों को पसंद नहीं, और वो अपने भाई रैमी को मॉल लेकर चली जाती है। उसकी तारीफ करते हुए जब उसको अपने गले लगाती है, अगले ही पल वो गायब हो जाता है और इसके हाथ में सिर्फ उसका कपड़ा ही बचता है। इसको कुछ समझ में नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ और इसका भाई कहाँ चला गया, लेकिन कुछ देर में इसको पता चलता है कि ये सिर्फ इसके साथ नहीं हुआ, बल्कि सभी के बच्चे पलक झपकते ही एक साथ गायब हो गए। किसी को कुछ नहीं समझ में आता कि आखिरकार सब बच्चे गायब कैसे हो गए। कुछ देर पहले तो सब कुछ नॉर्मल था। क्लोइस उसको ढूंढते हुए अपने कार के पास जाती है। तभी एक प्लेन आसमान से आके उसके कार में टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि बच्चों के साथ बड़े भी गायब हो चुके हैं और अब इसको पैदल ही अपने भाई को ढूंढना होगा। रास्ते में वो देखती है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि सभी अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। तब ये घर पर कॉल करती है, लेकिन इसको उधर से कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए इसकी टेंशन और बढ़ जाती है। मगर इससे ज्यादा मुसीबत तो उन लोगों को है जो इस वक्त ऊपर प्लेन में सफर कर रहे हैं। उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ जिससे आधे पैसेंजर बच्चों के साथ गायब हो गए। कैप्टन स्टीव यानी कि क्लोइस के डैड जब कॉकपिट में जाकर देखते हैं तो इनका जूनियर पायलट भी गायब हो चुका था, इसलिए अब प्लेन की पूरी जिम्मेदारी स्टीव के कंधों पर आ जाती है और वो एयर होस्टेस हैंडी से कॉकपिट में नजर रखने को बोलकर सभी पैसेंजर के पास जाकर उनका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस वक्त हम सबको अपने डर पर काबू रखना होगा। मुझे पता है कि आप लोग जवाब चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरी जमीन पर किसी से कोई बात नहीं हो पाई है, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि ये अजीब घटना हमारे साथ ही घटा है या फिर ये जमीन पर भी हुआ है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। और स्टीव के कहने पर हैंडी गायब हुए लोगों की काउंटिंग कर रही थी। तब वो देखती है कि उसके साथ की एयर होस्टेस भी गायब हो चुकी है। उसको देखकर वो और भी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन स्टीव उसको अपनी हिम्मत बनाए रखने को कहता है ताकि वो पैसेंजर का ध्यान रख सके। साथ ही वो लगातार टावर से और अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता रहता है।
नीचे पृथ्वी पर हर तरफ लूट मार शुरू हो चुका था, क्योंकि सभी लोग को लगता था कि ये कोई एलियन अटैक है, और कुछ लोग उसी का फायदा उठाकर छोटे से छोटा शॉप को भी लूट ले रहे थे। एक आदमी क्लोइस के सर पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो इसको नहीं मारता। ये देखकर वो यहाँ से भागकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ पर इसको पता चलता है कि ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया के हर कोने में लोग गायब हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो अब सीधा अपने घर की ओर भागती है। इसको घर में कोई नहीं दिखता, और जब ये बाथरूम में चेक करती है तो इसको अपने मॉम की चेन दिखती है। इसका मतलब है रैमी के साथ वो भी गायब हो चुकी हैं। तभी इसके डैड का मोबाइल रिंग करता है। जब ये उसको ऑन करती है तो उसमें एक रिकॉर्डिंग होती है जो इसके डैड की होती है। उसे सुनकर इसको पता चलता है कि वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनके प्लेन की टक्कर किसी दूसरे प्लेन से हो जाती है। इसको लगता था कि वो भी मारे गए और एक पल में इसने अपने फैमिली को खो दिया। इसलिए अब ये चर्च जाने का फैसला करती है, ताकि फादर, जो सबको गॉड के ऊपर यकीन करने को कहते हैं, उनसे इसका जवाब मांग सके। दरअसल स्टीव की ना ही लंदन एयरपोर्ट पर किसी से कनेक्शन हो रहा था और ना ही न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से, और ये अपना आधा रास्ता भी कवर नहीं किए थे। इसलिए स्टीव प्लेन को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ देता है ताकि इस प्लेन को सेफली लैंड कर सके। तभी इनके रास्ते में एक दूसरा प्लेन फ्लाई करते हुए आ जाता है। स्टीव उनसे रेडियो के जरिए रास्ता चेंज करने को कहता है, मगर उधर से इनको कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए इनको ना चाहते हुए भी अपने प्लेन को 1000 फीट ऊपर करना पड़ता है। उसी वक्त इनकी टक्कर उस प्लेन से हो जाता है, जिससे ये तो बच जाते हैं, लेकिन दूसरा प्लेन सीधा नीचे चला जाता है और कुछ देर बाद ही विंग्स में आग लग जाती है, जिससे सब पैसेंजर काफी डर जाते हैं। मगर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। कैप्टन को फ्यूल के बारे में कुछ नहीं पता होता कि अब इस प्लेन में कितना बचा है, क्या ये अपना पूरा रास्ता तय कर पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम फेल हो चुका था। उधर पैसेंजर अपनी अपनी थियोरी बनाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि ये एलियन अटैक है, तो कोई कहता है कि हम टाइम ट्रेवल करके किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। तभी उनमें से एक सभी को साथ में प्रे करने की सलाह देता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। उधर स्टीव भी हैंडी से यही बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी वाइफ ने मुझे कहा था कि बाइबल के अनुसार एक दिन पृथ्वी से सभी बच्चे गायब हो जाएंगे। उसने जो कहा था वो आज सच साबित हो गया। हैंडी उससे कहती है, तुम तो बाइबल जैसी चीजों पर यकीन नहीं करते थे ना। इस पर वो बताता है कि हाँ, पहले नहीं करता था, लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे अब गॉड के ऊपर यकीन हो गया है। उधर एक औरत सबको गन पॉइंट करके अपनी बेटी के बारे में पूछती है। विलियम उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो हुआ है उसमें सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, बल्कि बहुतों के बच्चे गायब हो गए हैं और हम चाहकर भी उनको रोक नहीं पाते। तो क्या वो भी सब पर ब्लेम करे? मेरी बात मानिए, कुछ चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए अब आप गन को नीचे कर दीजिए प्लीज। उसकी बात सुनकर वो अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। विलियम उसकी गन लेकर स्टीव को लाकर देता है। प्लेन का नेविगेशन सिस्टम भी खराब होने की वजह से ठीक से लोकेशन का पता नहीं लगा पाते, और अब इनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ क्लोइस है। इसलिए स्टीव विलियम से लगातार उसका कॉल ट्राई करने को कहता है। इधर फादर क्लोइस से बताते हैं कि जो लोग ईश्वर को पूरी श्रद्धा से मानते थे, वो उनको 7 साल के अंधकार से बचाकर स्वर्ग लेकर चले गए, और जो लोग नास्तिक हैं, उन्होंने उनको यही तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया। शायद मैंने भी ईश्वर को पूरी श्रद्धा से याद नहीं किया होगा, इसलिए उन्होंने मुझे भी यहीं छोड़ दिया। और अब जो भी लोग बचे हुए हैं, उनको गॉड पर यकीन रखना होगा, ताकि हमें भी इस पापी दुनिया से मुक्ति मिल सके। उनकी बात सुनकर क्लोइस कहती है कि उस गॉड पर आप यकीन करने को बोल रहे हैं, जिसने मेरे साथ न जाने कितनों के परिवार एक झटके में ही खत्म कर दिए। माफ करिएगा, ये अंधविश्वास मुझसे नहीं होगा। ये बोलकर वो उनके पास से निकल जाती है, और अब इसके पास सुइसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जिससे प्यार करती थी वो ही नहीं रहे, तो इसके जीने का क्या फायदा। जैसे ही वो टावर से कूदने वाली होती है, वैसे ही विलियम का कॉल इसके फोन से कनेक्ट हो जाता है।
उसकी आवाज सुनकर इसको बहुत संतुष्टि मिलती है। स्टीव इससे बताता है कि प्लेन में फ्यूल कम है और इस वक्त एयरपोर्ट पर कोई भी रनवे खाली नहीं है। स्टीव कुछ और कहता, उससे पहले ही कनेक्शन टूट जाता है, मगर क्लोइस समझ जाती है कि उनको रनवे की जरूरत है, इसलिए वो अब एक क्लोज हाईवे जिस पर काम चल रहा था उसको क्लीन करना शुरू कर देती है। दरअसल स्टीव जब प्लेन लेकर न्यूयॉर्क सिटी के करीब आया था तभी कुछ देर के लिए ही इनका रेडियो से कांटेक्ट मार्कस से हो गया था। वो बताता है कि आज सुबह जो अजीब घटना घटा था वो पूरे देश में हुआ है। उसकी बातों को स्टीव इग्नोर करके रनवे खाली कराने को कहता है, क्योंकि इस वक्त इन बातों के लिए इसके पास टाइम नहीं होता। उससे ज्यादा जरूरी पैसेंजर की जान बचाना था। इनकी बात सुनकर वो बताता है कि इस वक्त कोई भी रनवे खाली नहीं है, तभी कनेक्शन टूट जाता है। उसके बाद ये क्लोइस को कॉल करते हैं। उससे इनकी बात हो जाती है, जो इनके लिए लगभग 2 किलोमीटर तक का रास्ता क्लीन कर चुकी थी। स्टीव बताता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तुमको कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे पता चल सके कि कहां पर लैंडिंग करनी है। उनकी बात सुनकर वो टैंकर से भरे हुए केरोसिन में आग लगा देती है, जिससे इनको लोकेशन दिख जाता है और ये बहुत ही मुश्किल से प्लेन को लैंड करा देते हैं, जिससे सबकी जान बच जाती है। प्लेन से ये बाहर निकलकर देखते हैं तो पूरा न्यूयॉर्क सिटी में तबाही मच चुकी थी। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आखिर में ये नहीं बताया गया कि क्या वो कोई सच में एलियन अटैक था या कुछ और। आपको क्या लगता है कि वो हमला किसने किया होगा, या फिर सच में गॉड ने उन लोगों को स्वर्ग में बुला लिया जो उनके ऊपर यकीन रखते थे? अपनी राय हमें जरूर कमेंट करें ताकि ये पता लग सके कि कौन कौन इस एक्सप्लेनेशन को पूरा देखता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।